हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा जियन के पास फायर कोर आ चुकी थी और यूजी उन पांचों ट्राइब के साथ फाइट कर रही थी। और जब क्रिएचर अपना फाइनल अटैक करने यूजी के पास बढ़ता है तब यूजी समझ जाती है कि यह उसका आखिरी समय है और वह इस आखिरी समय में जियन के साथ बिताए हुए पल को याद करती है। अब वहीं वह क्रिएचर उसको मारने ही वाला होता है तभी वहाँ पर जियन आ जाता है। जियन वहाँ पर मास्क पहन कर आया था ताकि उसको कोई भी वहाँ पर पहचान ना सके और वो अपनी फायर कोर की शक्तियों का यूज करके वहाँ से क्रिएचर को मार भगाता है। साथ ही जियन अपनी शक्तियों को उन पांचों ट्राइब्स के ऊपर भी छोड़ता है। तभी एक पर्पल एनर्जी आकर जियन की एनर्जी को रोक देती है और वह सभी मरने से बच जाते हैं और वहीं वे अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वहीं अब जियन यूजी के पास आता है। अब यूजी यहाँ पर उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी यूजी उससे पूछती है कि आपको मेरी मदद करने के लिए किसने भेजा है। तभी वह कहता है कि जिस आदमी ने मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है वह छोटे क्लैन का है। वह इनडायरेक्ट वे में अपना नाम बताकर वहाँ से चला जाता है और अब यूजी समझ जाती है कि जियन ने ही इसको यहाँ पर भेजा है। जिस पर वह पूछती है कि क्या उसकी जियन से मुलाकात होगी क्या, जिस पर जियन बिना कुछ कहे वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब वह स्नेक पाके अपने स्नेक ट्राइब से आकर मिलते हैं। तभी वह ओल्ड मैन कहता है कि शायद क्वीन मेडुसा अभी भी जिंदा है क्योंकि उस ओल्ड स्नेक ने उसका ऑरा महसूस किया है। लेकिन ओल्ड स्नेक को यह बात कंफर्म नहीं थी, इसलिए वह अपने साथियों को एक दिन का वेट करने के लिए बोलता है। जियन अब एक गुफा के अंदर जाकर फायर कोर को स्वेलो करने की कोशिश करता है। हालांकि उसके मास्टर उसको समझाते हैं कि इस प्रोसेस में तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। जियन इस दर्द को सहने के लिए तैयार था, इसलिए वह अपना ये प्रोसेस शुरू करता है और वह अब फायर कोर को स्वेलो करने लगता है। उसको कोर ऑफ हार्ट के अंदर से फायर कोर मिल जाता है। मास्टर उसको निकल कर उसे अपने हार्ट तक पहुँचाने के लिए कहते हैं और अब जियन को ऐसा करने में काफी दर्द हो रहा होता है। लेकिन जियन की इस काम में मास्टर भी उसका साथ देते हैं और अब वह इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है, यानी कि जियन अब फायर कोर को हासिल कर लेता है और अब वह पहले से भी और ज्यादा शक्तिशाली बन गया है। मास्टर उसकी शक्तियों को देखने के लिए खुद को हिट करने के लिए कहते हैं और अब जियन ऐसा ही करता है। लेकिन मास्टर को कुछ भी नहीं होता, यानी कि जियन को अब उस पावर को प्रैक्टिस करना था। जिस पर मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें इस कोर से भी काफी डिफरेंट फायर को हासिल करना है, लेकिन तुम अभी अभी मरते मरते बचे हो, इसलिए तुम कुछ समय के लिए आराम करो। वहीं अब हमें मैनली स्टील मशीनरीज को दिखाते हैं जहाँ पर जीलिंग और जीटिंग मैन मशीनरीज के होने वाले खतरे के बारे में बात कर रहे थे। असल में मैन मशीनरीज ने इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। वह सैंड मशीनरीज के ऊपर हमला करने की बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर शिन आती है। शिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वह उनको बताती है कि सैंड मशीनरीज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और वो हम पर अटैक करने वाले हैं। वहीं जियन आराम करने के बाद पहाड़ी के ऊपर जाता है जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम था और अब जियन फायर कोर की डिफरेंट फ्लेम को हासिल करने का प्रोसेस जारी रखता है और फायर कोर अब इधर उधर हवा में दौड़ने लगती है। जियन को अब उस फायर कोर को कैच करना था। जियन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह हर बार इससे हार जाता है और इस काम में मास्टर उसकी सहायता नहीं कर सकते थे, इसलिए जियन को ये सब अकेले ही करना पड़ता है। वह इसमें बहुत कमजोर पड़ता भी दिखाई दे रहा है। फिर वह अपनी फैमिली को याद करता है और उनके रेपुटेशन को याद करता है और 3 साल बाद होने वाले मैच के बारे में सोचकर फुल एनर्जी का यूज करते हुए पाम टेक्निक का यूज करते हुए उस फायर कोर को पकड़ लेता है और फिर वह उसको स्वेलो करता है, जिसके बाद उसको डिफरेंट फ्लेम्स भी मिल जाती हैं। वह अपनी इस नई पावर को पाकर काफी खुश होता है, जिस पर उसके मास्टर कहते हैं कि ग्रीन लोटस वाली फायर कोर का कमाल है। और अब 3 साल बाद होने वाले मैच में केवल 2 महीने का समय ही रह गया था और अब जियन नयान के साथ फाइट करने में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो चुका था और अब जियन के पास फायर कोर भी आ चुका है, इसलिए वे सीधा ओल्ड मैन को, यानी कि जो आइस एम्परर है, उसके पास जाता है। वह उसको मंगाए हुए इंग्रेडिएंट्स उसको देता है और कहता है कि तुम मुझे वह मैप दो। आइस एम्परर ने यह शर्त रखी थी कि उसको इंग्रेडिएंट्स ढूंढकर वह पिल भी बनानी होगी, इसलिए आइस एम्परर जियन को उस इंग्रेडिएंट्स के साथ एक गुप्त कमरे में ले जाता है। वहाँ पर वह उसको एक पिल बनाने को कहता है और अब जियन और उसके मास्टर मिलकर उस रेसिपी को देखते हैं और उस मेडिसिन को बनाना शुरू करते हैं। जियन अपने मास्टर को मेडिसिन बनाता हुआ देखता रहता है और अब उसके मास्टर मेडिसिन को बना देते हैं और यह मेडिसिन रैंक 6 की थी और ये देखकर जियन बहुत ज्यादा खुश होता है। जियन अब उस मेडिसिन को लेकर आइस एम्परर के पास आता है और उनको रैंक 6 की अल्टरनेटिव पिल देता है और अब आइस एम्परर को यह शक होता है कि क्या यह बच्चा सच में इस पिल को बना पाया होगा या फिर यह मुझे ठग रहा है। इस पर जियन कहता है कि अगर आपको यह पिल नहीं चाहिए तो फिर आप मुझे ये वापस कर दो, जिस पर वह कहता है कि मैंने यह पाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना किया है, यहाँ तक कि मैं स्नेक के पास जाकर क्वीन मेडुसा से भी लड़ा था और तुम मुझ पर
शक कर रहे हो। और अब आइस एम्परर उसकी बात पर यकीन कर लेता है और अब दूसरे कमरे में जाकर उस पिल को खा लेता है और उस पिल को खाने के तुरंत बाद क्वीन मेडुसा का श्राप उस पर से हट जाता है और उसकी शक्तियाँ उसको वापस मिल जाती हैं। और अब जियन वहाँ पर आता है और कहता है कि आपको पावर वापस मिल गई है, आप पहले की तरह बहुत शक्तिशाली हो गए हो। और अब आइस एम्परर जियन की कैपेबिलिटी को देखकर यह समझ जाता है कि इसके अंदर कुछ न कुछ जरूर खास बात है, क्योंकि जियन ने इतनी कम उम्र में लेवल 6 की अटर्निटी पिल बना ली है। और अब इस पर आइस एम्परर जियन की तारीफ करता है और उसे वह मैप का टुकड़ा दे देता है। वहीं मैनली स्ट्रीम मशीनरीज के अंदर सैंड मशीन विज घुस चुकी थी और वहीं ज़ीली और एक आदमी के बीच में फाइट चल रही थी जिसे सैंड मशीनरीज ने हायर किया था और जिसका नाम बोरे है और वह बहुत शक्तिशाली भी है। और अब ज़ीली उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा होता और इस फाइट में वह हार जाता है। बोरे इस मैच को खत्म करने के लिए ज़ीली को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है और अब ज़ीली मरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जियन आकर पहुँच जाता है और वह अपने भाई ज़ीली को बचा लेता है और वह बोरे से फाइट करने लग जाता है। और बोरे अपने सामने एक बहुत ज्यादा पावरफुल योद्धा को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने कई सालों से इतने बड़े योद्धा से फाइट नहीं की थी। और अब जियन बहुत शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन वह तब भी बोरे को नहीं हरा पाता। जियन पहले ही अटैक में बेहोश हो जाता है और बोरे उसकी हार को देखकर बहुत हंसता है। तभी जियन खड़ा होता है और अपनी पर्पल विंग्स का यूज करते हुए बोरे को आसमान में उड़ा ले जाता है और वहाँ से उसको नीचे फेंक देता है। और अब बोरे को भी गुस्सा आ जाता है और वह अब आर्मर को क्रिएट करता है और अब जियन पर अटैक करता है। और अब उन दोनों में बहुत इंटेंस फाइट होती है और इस बार फाइट में जियन उसको मार दे देता है। और अब जियन के भाई उसकी एबिलिटीज को देखकर बहुत खुश होते हैं और अब वह तीनों भाई वहाँ पर बैठकर चाय पीते हैं। और अब वह चाय पी ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर अचानक आइस एम्परर आ जाते हैं। आइस एम्परर अपने साथ एक आदमी को भी लाते हैं और इस एपिसोड के एंड में इस आदमी को मिस्ट्रीज बनाकर खत्म कर दिया गया है। इसके आगे की स्टोरी को अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए बाय। अगर दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।